हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट थर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट माय शेडो। शेडो यानी क्या होती है? परछाई, यानी कि मेरी परछाई। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि डू यू नो वेन एवर देयर इज़ लाइट समवन फॉलोज यू। क्या आप जानते हो कि वेन एवर, जब देयर इज़ लाइट समवन फॉलोज यू, जब भी लाइट आती है और आप पे पड़ती है तो कोई चीज़ ऐसी है कि आपको फॉलो करती है। हैव यू एवर वंडरेड हु इट इज़। क्या कभी आपने जानना चाहा कि वो चीज़ क्या है जो आपका पीछा करती है? ठीक है, तो उसको कहते हैं हम शेडो। शेडो यानी परछाई। क्या होता है? परछाई, ये होती है आपकी परछाई। ठीक है, जैसे ये है शेडो, तो देखो हाथ का हाथ दिख रहा है ऊपर, तो ये हाथ। चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं, रीड एंड एंजॉय। ठीक है, पढ़ते हैं हम, देखते हैं कि कैसे पढ़ती है परछाई। देखो यहाँ पर ये लड़की की परछाई देखो, यहाँ नीचे पढ़ रही ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कि आई हैव अ लिटिल शेडो दैट गोज़ इन एंड आउट विद मी। तो आपने देखा कि शेडो यानी परछाई, और क्या लिखा है? आई हैव लिटिल शेडो द गोज इन एंड आउट विद मी। ठीक है, तो मेरी एक नन्ही सी परछाई है जो मेरे साथ अंदर बाहर आती जाती है। एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। ठीक है, उसका उपयोग क्या है यह मैं समझ नहीं पाता, मैं उसका उपयोग नहीं समझ पाता कि ये मेरे साथ आती जाती तो क्या इसका उपयोग है। तो ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। हिल्स का यानी का प्रयोग, मतलब हिल्स का जो मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ फुट, यानी कि एड़ी, बैक पार्ट ऑफ फुट, इसको हम कहते हैं हील्स। ओके, तो वह सिर से पैर तक बिल्कुल मेरी तरह है। कहाँ? सिर से पैर तक मेरी तरह है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माय बेड। ठीक है, अब जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाता हूँ तो अपने से पहले उसे उस पर, यानी कि बिस्तर पर छलांग लगाता देखता हूँ। मैं जब सोने जाता हूँ तो उसके ऊपर देखता हूँ, जब आता हूँ तो उसके ऊपर देखता हूँ। ठीक है, अगला फिर आता है यहाँ पर कि द फनीस्ट थिंग्स अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। ओके, तो इसका मतलब क्या आ गया कि फनीस्ट, फनीस्ट का मतलब पहले समझ लो। फनीस्ट का मतलब होता है मज़ेदार, यानी कि फुल ऑफ ह्यूमर, यानी कि मज़ेदार, बहुत अच्छी। ठीक है, द फनीस्ट थिंग्स, सबसे अच्छी चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। ठीक है, अब ग्रो का यानी का मतलब होता है बढ़ना, तो उसके बारे में सबसे मज़ेदार बात उसके बढ़ने का तरीका है। क्या है? ग्रो होने का तरीका। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। ठीक है, वह सामान्य, प्रॉपर यानी कि होता है नॉर्मल, है ना। नॉर्मल यानी मतलब नॉर्मल यानी कि ऐसी सादा, सिंपल। ठीक है, वह सामान्य बच्चों की तरह धीरे धीरे बड़ा नहीं होता, बल्कि भारतीय रबड़ की गेंद की भांति उछलकर। ठीक है, चिल्ड्रन विच ऑलवेज वेरी स्लो फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल। जैसे इंडियन रबर शूट्स का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि राइज, यानी कि हाई होना, बड़ा होना। अब ये कहना चाह रहे हैं कि वो परछाई बच्चों जैसे धीरे धीरे बड़ी नहीं होती, वो इंडिया में जो रबड़ होती है, रबर की बॉल होती है, जैसे अपन उसको बॉल, क्रिकेट बॉल खेलो जब या पटको ज़मीन पर, तो कितनी लंबी हो जाती है एकदम, तो ये उसी की तरह होती है। ठीक है, उसी की तरह ये होती है। फिर आता है कि एंड ही समटाइम्स गेट्स सो लिटिल दैट देयर इज़ नो नॉन ऑफ हिम एट ऑल। ठीक है, फिर आता है ये कि और कभी कभी तो इसका छोटा हो जाती है कि दिखाई भी नहीं पड़ती। ठीक है, लिटिल दैट सो लिटिल दैट देयर इज़ नॉन ऑफ हिम एट ऑल, ये कभी भी दिखाई नहीं देती, इतनी छोटी हो जाती है। ठीक है, इतनी छोटी हो जाती है कि दिखाई नहीं देती है। फिर उसके बाद अगली आती है हमारा यहाँ पर कि आई वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कि मॉर्निंग यानी कि सुबह। ठीक है, तो एक सुबह मैं सूर्य उदय से पहले उठ गया, यानी कि सूर्य आने से पहले मैं उठ गया। आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप। यहाँ पर बटर कप का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का पीला फूल, अ टाइप ऑफ येलो फ्लावर।
ठीक है। और यहाँ पर अरंट आएगा, अभी देखो अरंट लिखा हुआ है ना, अरंट का मतलब होगा यहाँ पर क्या कि बैड, यानी कि बुरा, खराब, ठीक है। तो उठ गया, उठ गया और मैंने हर पीले फूल पर चमकदार चमकदार है ना बटर कप, बट माई लेजी लिटिल शेडो लाइक एन एरेंट स्लीपी हेड, ठीक है। उसने क्या देखा वहाँ पर पीले और ओस की बूंदें देखी, ठीक है। बट हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वॉज फास्ट अस्लीप इन बेड, ठीक है। लेकिन मेरी छोटी सी आलसी परछाई बुरे सोने वाली की भांति मेरे पीछे घर पर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। मतलब वो कहने लगा कि जब मैं सुबह उठा, सूर्य आया, रोशनी आई सूरज की, तो मैं जैसे ही गया तो मेरी परछाई गायब हो गई। देखो जब सूरज की परछाई आप पे पड़ेगी तो परछाई नहीं पड़ती है, ठीक है। जब आपसे ऊपर, यानी कि आपकी ऊंचाई से ऊपर सूरज होगा, रोशनी ऊपर से आएगी, तब परछाई बनती है, ठीक है। ऐसे नहीं बनती परछाई। तो ये कह रहा है कि जब मैं वहाँ गया तो वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गई, परछाई बिस्तर में सोती रह गई और मैं आ गया। किसने लिखा है, ये लिखा है आपके रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। किसने लिखा है ये, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने इसको लिखा है। अब यहाँ पर न्यू वर्ड्स आते हैं कुछ। क्या लिखा है, इंडियन रबल बॉल, यानी कि अ बॉल दैट कैन बाउंस वेरी हाई, ठीक है। वेरी हाई मतलब इतनी उचकती है, इतनी ऊंची होती है, वेरी हाई चली जाती है। बटर कप यानी येलो फ्लावर, है ना। अरेंट यानी कि बैड, यानी कि बुरा, बुरी थिंग्स हो गई, कुछ भी आप बुरा कह सकते हो सर। कि अरेंट, अरेंट यानी स्लीपी हेड, यानी कि कंप्लीटली इनअटेंटिव, ठीक है। अब आता है इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या कि लेट्स रीड क्वेश्चन आंसर आते हैं। अब तो हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसरों के आंसर देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या है उसको पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा है व्हाट डू यू थिंक योर शैडो लुक्स लाइक, ठीक है। तो क्वेश्चन का मतलब समझ गए आप, क्या लिखा है कि आपकी नज़र में आपकी परछाई किससे मिलती जुलती है, ठीक है, किससे मिलती जुलती है। व्हाट डू यू थिंक योर शैडो लाइक्स, है ना, कैसे किससे मिलती जुलती है, तो आप लिखेंगे आई थिंक माई शैडो लुक्स लाइक मी, मतलब मेरे जैसी मिलती जुलती है, मुझसे मिलती है, तो माई शैडो लुक लाइक्स मी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्या है कि वाई डू यू थिंक योर शैडो जंप इनटू बेड बिफोर यू कैन, ठीक है। आपके विचार में आपकी परछाई आपसे पहले बिस्तर में क्यों कूद जाती है। आप जैसे पहले बिस्तर में कूद नहीं पाते होते हो कूदने के लिए और परछाई पहले कूद जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो आंसर लिखेंगे व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड, वो कैसी होती है, मैं इससे ज़्यादा क्लोज से बेड होती है। माई शेडो फॉल्स ऑन द बेड बिफोर आई कैन गो इनटू इट बेड, बस क्या आपको लिखना है व्हेन आई गो वेरी क्लोज टू माई बेड, ठीक है। व्हेन आई, जब भी मैं अपने बेड से क्लोज हूँगा, जितना क्लोज हूँगा वो परछाई नीचे चली जाती है। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज़ व्हेन योर शेडो इज द टॉलेस्ट, वाई, यानी क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट टाइम, कब वो क्या हो जाती है, आपसे बड़ी हो जाती है मॉर्निंग में, और क्यों हो जाती है, आफ्टरनून, नाइट, हमें बताना है। तो ये किस हो जाती है आपके विचार में, आपकी परछाई एक दिन में किस समय में सबसे लंबी होती है, किस समय में, है ना, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, कब कब होती है। तो आई थिंक माई शेडो इज़ द टॉलेस्ट इन द मॉर्निंग, कब हो जाती है, सबसे बड़ी मॉर्निंग में हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना जो भी हो। फिर अगला आता है कि रीड द लाइन्स फ्रॉम द पोएम ऑफ आंसर द फॉलोइंग, ही इज़ अ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हील, ठीक है। इस कविता में जो भी आए हैं उनको पढ़कर जवाब देने हैं हमें। तो ये किससे संबोधित करता है, यानी पहला क्वेश्चन है कि हु डज ही रेफर टू, मतलब ये किसको संबोधित करता है या किससे कहता है। तो आंसर में लिखोगे आप कि आंसर में आप क्या लिखोगे, आंसर में लिखोगे ही रेफर्स टू द शैडो, ये किसको करता है, ये शैडो को रेफर्स करता है। फिर क्वेश्चन अगला आता है कि हु डज मी रेफर टू, हु डज मी रेफर टू किसको संबोधित करता है, ये वाला। फिर किसको करता है, तो आप लिखोगे मी रेफर्स टू द चाइल्ड द स्पीकर्स इन द पोएम, जो स्पीकर्स कह रहा है ना बच्चे के लिए, वो उसकी रूल रेफर करता है। फिर अगला आता है कि वाई आर ही एंड मी अलाइक, ठीक है। तो ही और मी एक जैसे क्यों है ना, वाई आर ही एंड मी अलाइक, यानी कि हम एक जैसे, ही मतलब वह और मैं एक जैसे क्यों हैं। तो आप लिखेंगे ही एंड मी अलाइक बिकॉज ही इज़ द शेडो ऑफ मी, वो क्यों है मेरे जैसी, क्योंकि मैं, मेरी वो क्या है, शेडो है, परछाई है। लेट्स टॉक, तो वर्क इन पेयर्स एंड डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाट वुड यू डू इफ़, क्या करोगे आप, अ डॉग चेस यू, अगर आपको डॉग चेस करे तो आप क्या करोगे। तो आंसर लिखोगे आई वुड स्टॉप इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन
फास्ट देन द डॉग। आई वुड टू इस आई वुड स्टॉप, मैं रुक जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन फास्ट, मैं रन फास्ट मतलब तेज भागने की वजह से मैं रुक जाऊंगा, मतलब मैं रन तेज नहीं दौड़ूंगा बल्कि मैं रुक ही जाऊंगा, स्टॉप जाऊंगा, देन द डॉग, क्योंकि मेरी रफ्तार डॉग से तेज नहीं है। यू हैव फॉरगॉटन योर होमवर्क कॉपी एट होम, अगर आपका जो कॉपी जो होमवर्क होता है वो आप अगर घर पर भूल गई कॉपी तो आप क्या करोगे? तो आई वुड एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स एंड से सॉरी टू द टीचर, मैं अपनी गलती को मानूंगा, है ना, आई वुड एक्सेप्ट और सॉरी कहेंगे टीचर से। अगला क्वेश्चन है कि यू आर अलोन इन द रूम एंड द लाइट्स गो आउट, आप अकेले रूम में हैं और लाइट चली जाए तो क्या करोगे? तो आई वुड लाइट अ कैंडल, मैं क्या कर लूँगा? आई वुड लाइट, मैं जला लूँगा, किसको? कैंडल को जला लूँगा। अगला क्वेश्चन फनी टाइम है कि शाइन अ टॉर्च बिहाइंड योर हैंड एंड सी इट्स शेडो ऑन द बॉल, आप देखो इनके जैसे, देखो जैसे ये देख रहा है ना ऐसे, तो आपकी जो बॉल है ना दीवार, उस पर आपकी शेडो दिखेगी। मूव द टॉर्च अ लिटिल अवे फ्रॉम योर हैंड एंड सी द शेडोज ऑन द बॉल, आप देखोगे कि टॉर्च जलाने के बाद टॉर्च को थोड़ा पीछे कर लो तो आपकी जो परछाई है वो दीवार पर दिखेगी। डू यू फाइंड द डिफरेंट इन द साइज ऑफ द हैंड ऑन द बॉल, आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपके हाथ का जिसमें आपकी टॉर्च चमक रही है, ठीक है, और उसमें कोई नज़र आ रहा है तो आप लिखेंगे द साइज ऑफ द हैंड ऑफ द बॉल बिकॉज स्मॉलर, ठीक है, क्यों दिख रहा है? अपने हाथ से छोटा दिख रहा है, ठीक है, हाथ से छोटा दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है कि वर्किंग टुगेदर, काम करना है आपको साथ में, तो वर्किंग इन ग्रुप ऑफ 5, मेक द लार्ज हैंड ऑफ द प्लांट शीट, आपको एक बड़ा हाथ बनाना है एक प्लांट शीट पर, ग्रुप में आपको काम करना है ये, ठीक है। फिर है कि मार्क द नेम्स ऑफ द फिंगर्स थंब एंड पाम ऑन द हैंड, यूज द हिंट्स गिवन इन द बॉक्स, आपको यहाँ पर ये बॉक्स दिया गया है, 4 मिडिल रिंग स्मॉल थंब ये दिया गया है ना, तो इससे आपको क्या करना है? हिंट लेकर उनके फिल करना है, यानी कि हैंड बनाना है। अगला है कि डू यू डू द एक्शंस एज गिवन बिलो, आपको कुछ एक्शंस दिए गए हैं, एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ फिंगर्स ऑफ योर हैंड इज बीइंग यूज्ड, आप उसके लिए कौन सी फिंगर और हाथ यानी कि हैंड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, पहला आता है हमारा कि 4 फिंगर का इस्तेमाल कैसे करेंगे आप, इसमें कहीं लिखा है 4 फिंगर, पॉइंट एट द डोर, पॉइंट एट द डोर के लिए क्या करेंगे आप, इसमें लिखा नहीं है तो आप यहाँ लिखो, पहले वाले के लिए क्या लिखेंगे हम, नंबर वाइज डालते जाते हैं, ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 है, 3, ये 3 हो गया, फिर ये 4, ये 5, 6 और ये 7, तो पहला नंबर देखो, पहला हम लिखेंगे 4 फिंगर, ठीक है, 4 फिंगर हो गया। दूसरा हम लिखेंगे यहाँ पर बाउंस अ बॉल, बाउंस अ बॉल के लिए फिंगर्स एंड थम्स, क्या फिंगर्स एंड थम्स, ठीक है, फिंगर एंड थम्स 2 हो गए। तीसरा देखो, तीसरा है स्क्रैच योर चिन, ठीक है, थंब एंड 4 फिंगर, थंब एंड 4 फिंगर। उसके बाद चौथा नंबर का आएगा, 4th नंबर का ट्विस्ट योर ईयर, तो थंब एंड 4 फिंगर, तो थंब एंड 4 फिंगर लिख लेना आप। उसके बाद अगला आता है कि कॉम योर हेयर, मतलब आप कंघी का और बाल का इस्तेमाल करेंगे किससे? फिंगर एंड थंब से, और ड्रॉ द विथ पेंसिल वर्क, मतलब ड्रॉ विथ पेंसिल से अगर ड्रॉ करोगे तो किसका उपयोग करोगे? उसमें आप सबका करोगे, यानी कि थंब का भी, 4 फिंगर का भी एंड मिडिल फिंगर का भी। और टच अ फ्लावर को टच करोगे तो 4 फिंगर से करोगे, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगला आता है लेट्स राइट, इसको हमें क्या करना है? फिल करना है, ठीक है। तो विच फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स गिवन अ ब्रैकेट्स, ठीक है। तो वेयर इज अ चाइल्ड पेरेंट्स हैव कम टू स्कूल्स, हु और हुज, तो इसमें कौन आ जाएगा? इसमें हमारा आ जाएगा हुज, क्या आ जाएगा हमारा इसमें? हुज आ जाएगा। अगला आता है कि आई सॉ मैनी हाउसेज वर क्वाइट स्पेसियस विच हुज, कौन आएगा इसमें? तो इसमें आ जाएगा हमारा कौन सा? विच, इसमें हमारा विच आ जाएगा, ठीक है। अगले वाले में हमारा थर्ड वाले में आ जाएगा, इसमें भी विच ही आ जाएगा। फिर आएगा द पोएम यू रीड आउट इज सो लवली, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारा दैट, क्या आ जाएगा? दैट। फिर है 5वां हमारा, तो 5वें में हमारा क्या आ जाएगा? विच आ जाएगा। फिर छठे के अंदर भी हमारा क्या आएगा? विच आएगा। और 7वें में हमारा आएगा हुम, ठीक है। ये हमारा फिल कर लेना आप लोग। अगला आता है उसके बाद हमारा कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बिलो, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके हमें क्या करना है? आंसर देना है। डू यू थिंक इन द नेम ऑफ द डॉग, ठीक है, क्या आप जानते हो इस डॉग का क्या नाम है? तो आप लिख सकते हैं कि आई थिंक द नेम डॉग इज शेडो, ठीक है।
आपको देखिए खुद से पर्सनली इनको क्या करना है, आंसरों को देना है और लिखना है। ठीक है, से अलाउड, से कहना है, तेज कहना है, सो, शेडो, फिश, बुश, शिप। ठीक है, व्हेन द सन शाइन आई कैन सी माई शेडो राइट्स इन द फ्रंट ऑफ मी, जब सूरज चमकता है तो मैं अपनी फ्रंट में देख सकता हूँ अपनी परछाई को। व्हेन आई वॉक माई शेडोज वॉक्स, जब मैं चलता हूँ तो मेरी परछाई भी चलती है। व्हेन आई होप माई शेडो होप्स, होप मतलब मैं उचकता हूँ तो वो भी उचकती है। व्हेन आई जंप माई शेडोज जंप, ठीक है, जब मैं ऊंचा उचकता हूँ, छलांग लगाता हूँ, तब वो भी छलांग लगाती है। एंड व्हेन आई स्टॉप माई शेडो, वो भी स्टॉप हो जाती है। किसने लिखा है ये? लुसियस विंडर स्कॉट ने इसको लिखा है। एक्ट आउट करना है। अब ये आ गया रॉबिन्सन क्रूज़, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप ये आपका चैप्टर और पूरा वर्कबुक मैंने करवा दिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और मैंने क्लास 5 की बहुत सारी इंग्लिश की और बहुत सारी इंग्लिश की, हिंदी की वीडियो बहुत सारी डाल दी हैं, आप जाकर उनको चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।